नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल कैमरामैन चमन मौर्य के साथ अभी पहुंच चुका हूं जालिम नगर पुल, जहां पर सरजू घाट बना हुआ है। जिस सरजू घाट को लेकर के आए दिन एक से एक खबरें प्रकाशित होती रहती हैं, जहां पर नदी के कटान से, घाघरा नदी के कटान जो शिव मंदिर के पास था, कटान काफी ज्यादा था, तो यहाँ पर कुछ शिव भक्तों के द्वारा एक धरना दिया गया था। साइड में एक कुंड बनाया गया था स्नान करने के लिए, जो श्रद्धालु आएंगे स्नान करेंगे, जल भरेंगे। उसी को लेकर नाराज श्रद्धालुओं ने जो अनशन किया, धरना दिया था, उसी का परिणाम जो यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। जो मंदिर कट रहा था, शिव मंदिर का कटान रोधक कार्य चला करके उसको रोकने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया गया। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, साइड से फाइलिंग भी की गई। सबसे पहले फाइलिंग हुई, फाइलिंग के बाद बोरियां डाली गई इसके अंदर, और बोरियों के बाद यहाँ पर बड़ा बड़ा जियो ट्यूब डाला गया, जो बालू भर करके इतना बड़ा डाल दिया गया कि शायद अब यहाँ पर कटान ना हो। लेकिन जो यहाँ पर मांग थी श्रद्धालुओं की, ग्रामीणों की, जो धौरहरा क्षेत्र की जनता की जो मांग विधायक और सांसद और सभी अधिकारियों से रखी गई थी कि इस जगह पर पक्का घाट होना अनिवार्य है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है घटनाएं घटती जा रही हैं। कभी एक बालक डूबता था तो कभी दो बालक डूबते थे। इसी चीज को देखते हुए प्रशासन इस बार नदी में स्नान करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था जिससे कभी भी घटना घट सकती थी। स्नान करने की व्यवस्था ऊपर कर दी गई, जल भरने की भी व्यवस्था ऊपर कर दी गई। लेकिन अगर देखा जाए लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का, जहां पर सबसे बड़ा जिला माना जाता है, उस जगह में, उस लखीमपुर खीरी जिले में एक भी पक्का घाट नहीं बना हुआ है। जो धार्मिक स्थल के नाम से देखा जाए या किसी भी प्रकार से देखा जाए, कोई भी घाट हमारे लखीमपुर खीरी में नहीं है। इस जगह पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु, जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएम साहब के द्वारा यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था स्नान को लेकर के, क्योंकि जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। अभी तो शायद जल स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन उसी बीच में एक चीज और देखी गई कि जो शिव मंदिर बना हुआ है, शिव मंदिर की दूरी तकरीबन नदी से 8 से 10 फीट ही बची हुई थी, और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया कि नदी के कटान से जो शिव मंदिर कटने वाला है, इस पर कोई कार्य किया जाए। धरने का महत्वपूर्ण जो निकल करके आया, यहाँ पर प्रशासन भी जागा और जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो भी जाग गए, आंखें खुल गई कि कम से कम हमारे क्षेत्र का जो घाट है, पक्का घाट नहीं बना पा रहे, तो कम से कम जो शिव मंदिर है इसको बचाने का कार्य किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और अभी देखने को मिल रही है कि हमारे यहाँ पर सांसद महोदय का आना नहीं हुआ इस जगह पर। जैसे को आप सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र के जो लोकसभा या सांसद महोदय हैं आनंद भदौरिया जी, शायद सावन माह में या हिंदू धर्म में देखा जाए, जो सनातनी हमारे हैं, जो सनातनी का ये घाट यहाँ पर होना चाहिए था। मांग सभी जनप्रतिनिधियों से है। धौरहरा विधायक को देखा गया यहाँ पर लगे हुए रहे, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, पहले ना सही, लेकिन जब श्रद्धालुओं ने, शिव भक्तों ने आंदोलन अपना जारी किया तो समय से पहुंचे, और पहुंचने के बाद कई बार इस जगह का निरीक्षण किया। लेकिन हमारे सांसद जी को शायद अब तक समय नहीं मिल पाया, या पर कहां पर बिजी रहे, क्योंकि लोकसभा धौरहरा नाम तो दिया गया, लेकिन धौरहरा की जनता के लिए शायद सांसद महोदय के पास समय नहीं निकला हुआ कि यहाँ पर आकर के देखें कि हमारी जनता को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं।